एक नेशनल लेवल पे एक प्रोटेस्ट है मेरा, वो मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर शहीद हुए, मेजर अदील ज़मान। आपका ताल्लुक़ केपी से था। यहाँ पर आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, ये सब लोग गए जनाजे के अंदर। और बड़े अफसोस की बात है कि केपी के जो सीएम है, वैसे तो वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, उनका राइट है, फिरना चाहिए उनको, भैया आपका मुल्क है, लेकिन एक शहीद का जनाजा उठा, आपके सूबे से उनका ताल्लुक़ है और आपने उस जनाजे में आप गए ही नहीं। मतलब यार अजीब, मैं तो अल्फाज नहीं मेरे पास बयान करने के लिए। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी अवाम को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से, भाई इस्टेब्लिशमेंट से आप लड़ाई लड़ें। ये जो शोहदा है ये सियासी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी सियासी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक सियासी हकीकत है। आज जब 2025 ख़त्म होकर 2026 चल रहा है, ये इस मुल्क की एक सियासी हकीकत है। 1951 से जब से अयूब खान को वज़ीर दिफा बनाया गया, ये इस मुल्क की एक सियासी हकीकत है। उसको आप मुश्किल गोली समझ के निकलें, या उसको आप स्वीट गोली समझ के निकलें, या आप चॉकलेट समझ के उसको चूसें और उसके बाद निकलना है आपने। अनलेस के आपके सियासी लीडर्स जो थे वो इतने स्टॉलवर्ट आते हैं कि वो आके इन तमाम चीज़ों को चेंज करते, वो कोई ऐसा नहीं आया, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो कहने का मतलब है, एक मेजर जो है, एक कैप्टन जो है, एक सिपाही जो है, एक कर्नल जो है, जो बॉर्डर्स पे शहादतें दे रहे, आपके सूबे, आप लोग आपकी तरफ देखते हैं कि ये जिस सूबे को डिफेंड करने के लिए, जिस मुल्क को डिफेंड करने के लिए ये मेजर शहादत दे रहा है, या पाकिस्तानी फौज जवान शहादत दे रहे, इनका क्या झगड़ा यार? इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, वाइस वर्सा। वो झगड़ा भी आपने शुरू किया, जो आज 2025 में इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। वो झगड़ा भी, ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, आप इनको जो चाहे क्रिटिसाइज़ करें, भाई आज़ाद है दुनिया, अमेरिका में बैठे करें, पाकिस्तान में करें, जहाँ चाहे आप करें, आप कर सकते हैं। लेकिन इस आर्मी चीफ ने तो नहीं कहा था कि आप बैल मुझे मार। इस आर्मी चीफ ने नहीं कहा था इमरान खान को कि मेरे खिलाफ लॉन्ग मार्च करो। इस आर्मी चीफ ने नहीं कहा था कि मैं अपॉइंट भी नहीं हुआ तो कह दो कि 4 नंबर आर्मी चीफ आ रहा है, 2 नंबर आर्मी चीफ। ये तो नहीं, ये सब तो आपने खुद किया। तो वो जंग को, ये शोहदा के साथ से तो अलग रखे। आप सूबे के वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी साहब, आपने यहाँ तो आपको लीड करना चाहिए था। आपको इससे क्या ताल्लुक़ है कि फ़ौज तो सबकी है? वो खैबर पख्तूनख्वा को डिफेंड करते हुए शहीद हुए मेजर अदील ज़मान जो है। बड़ा ये तवज्जो दिलाओ नोटिस था, बाकी आगे आपकी इंसानों की मर्जी है। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है 2025 का। एक तो ये है कि जी 2025 पूरे का पूरा इमरान खान के गिर्द घूमता रहा, उनके नाम रहा। ये कल जो पैनलिस्ट मेरे आए हुए थे वो बता रहे थे, उनकी मेजॉरिटी, इवन मियाँ जावेद लतीफ़ भी यही कह रहे थे, शायद भट्टी साहब तो कहते ही हैं, और मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी यही कह रहे थे। लेकिन आज जो मैं सुन रहा था बात बैरिस्टर गौहर की, उनकी बात से तो तक़वियत मिलती है उस मेरी असेसमेंट की कि इस मकबूलियत का क्या फ़ायदा, जब आप जेलों के धक्के खा रहे हैं पूरा साल, जब आप पेशियाँ भुगत रहे हैं, जब अवाम आपके साथ नहीं है। वो प्रेशर बिल्ड करने में कि अदालतें आपको रिलीफ दे, हुकूमत आपको रिलीफ दे, इदारे आपको रिलीफ दे, आपकी हालत जो है, आप पॉपुलर होने के बावजूद आपकी हालत ये है। सुनवाए बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, उसके बाद मैं बताता हूँ मजीद। 25 जो है वो हमारे लिए नाअहलियों का साल गुजरा। दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हो सका। और अफसोस के साथ 2026 भी ऐसा ही लग रहा है कि वो भी नाअहलियों और कन्विक्शनों का हाल, जिनके पास इख्तियारात है, वो भी कोई खुदा का तरस करे, हालात पे रहम कर। इतना जरूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात, ये जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं ये हमारे लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, हमारी क़यादत की नाअहलियों का साल था, हम पे तरस करें, हम आपसे मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। एक तरफ पॉपुलर तरीन लीडर है, लेकिन क्योंकि अवाम सड़कों पे नहीं आई उनकी रिहाई पे का दबाव डालने के लिए, तो आज भीख वाला मामला चल रहा है। और ये एक सही ये मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि ये पोजीशन हुई हुई है आप लोगों की, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। जो आज जिसका ऐलान किया चेयरमैन गौहर साहब ने। दूसरी तरफ नून लीग वाले शादियाने बजा रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जायद महमूद ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब और जो इलेक्शन चैलेंज हुआ था लाहौर का,
उसमें यास्मीन राशिद जिन्होंने 1,15,043 वोट लिए थे और नवाज शरीफ साहब ने 1,71,024 वोट लिए थे, उसको जो चैलेंज किया था यास्मीन राशिद साहिबा ने, वो फैसला नवाज शरीफ साहब के हक़ में आ गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तहत ये इलेक्शन ठीक हुआ था और नवाज शरीफ साहब फातिहा करार पाए। तो क्या 2025 और फिर आगे आने वाला 2026 पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात के लिए बदस्तूर नाअहलियों का भीख, मुलाकातों की भीख और इनका साल रहेगा और ये नून लीग की हुकूमत के लिए इसी तरह जिस तरह अदालती फ़ैसले आ रहे हैं उनके हक़ में, या जिस तरह इमरान खान की बहनें आज भी बैठी हुई हैं जेल के बाहर और दाल शाल खा रही हैं इस वक्त, पैदल मार्च करने का उनका प्लान है, डियाला की तरफ मुलाकात नहीं की जा रही, यही चलता रहेगा या इससे बेहतर कुछ होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा 2026 पे, कोई मुल्क के अंदर सियासी डायलॉग चलेगा या नहीं? ये आज का बेसिक मौजू है। राना एहसान अफजल खान कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, हमारे साथ है। शौकत अली यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIF के हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब, मैं आपसे बात का अगर आगाज़ करना चाहूँ सर, 2025 को आप किस तरह देखेंगे? मार का हक तो हुआ हमारा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की हमारी अफवाज ने। साथ दस्तूर में तरामीम भी हुई जिनके खिलाफ आप लोगों का एक प्रोटेस्ट तो है, लेकिन उतना प्रोटेस्ट नहीं है कि आप असम्बलियों से वॉकआउट कर जाएँ परमानेंटली या असम्बलियों इस्तीफे दे दें। बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। 2025 में आपको मैंने जैसे बताया, किस तरह देखेंगे? इमरान खान कमज़ोर हुए, पॉपुलर होने के बावजूद उनका अवामी प्रेशर नहीं है, तो आज उनका चेयरमैन मुलाकात के लिए कह रहे हैं तरस खाएँ, ये करें वो करें, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का फैसला दुरुस्त करार, इसको आप किस तरह देखेंगे? आप कामयाबी देखेंगे आप पॉपुलर डेमोक्रेसी की, या नाकामी देखेंगे हमारी डेमोक्रेसी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सर काफ़ी देर से बुलाते हैं, पता नहीं है कोई बीमारी पड़ी है मुझे या आपको पड़ी है या मुझसे आपको बीमारी लग रही है। सर गुजारिश ये है कामरान भाई, ज़रा मैं 2025 साल के बारे में अगर आप इजाज़त देते हैं, मैं तो शायर नहीं हूँ लेकिन कभी कभार शेर सुनाता हूँ। हाँ, नया साल के बारे में। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, बदलना है तो जिन बदलो, बदलते क्यों है हिंदसे को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, वही हाकिम वही गुर्बत, वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। वाह। तो लिहाजा जिस तरह 2025 साल गुजर गया, 2026 भी ऐसे ही अंधेरे में गुजर जाएगा। दूसरी बात सर, 2025 में एक मोरका हक के नाम से जो याद किया जाता है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, भारत के दरमियान एक टकराव, एक मोरका हुआ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दिलाई, पूरी कौम की सपोर्ट से अल्लाह ताला ने हमारे तीनों अफवाज को कामयाबी दिलाई। एक दंदान शिकन जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और हम दुआ गो भी है कि हमेशा पाकिस्तान महफूज हो और मजबूत हो। तीसरी बात, इसके अलावा पाकिस्तान का नक्शा अगर आप देखिए 2025 में, वो सिर्फ और सिर्फ तसादुम और टकराव का नक्शा है। वहाँ आपको कोई भी चीज़ मस्बत नज़र नहीं आएगी। मसलन सियासत का टकराव, सियासत से लड़ती रही पूरा साल। इदारों के दरमियान आपस में टकराव और तसादुम, आदिलिया के दरमियान जजों का आपस में टकराव और तसादुम, ज़ेली कोर्ट का बालाई कोर्ट के साथ टकराव और तसादुम, और अदालत का अदालत से टकराव और तसादुम, सुबूं के दरमियान अदम एतमाद टकराव और तसादुम, सुबूं और विफाक के दरमियान टकराव और तसादुम, और सबसे ख़तरनाक, अफसोसनाक, अंदोनाक जो विफाक के लिए और मुल्क के लिए, कौम के लिए एक नासूर, वो है 27वीं यानी तरमीम, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ा दस्तूर, जिसको सन 1973 का दस्तूर कहा जाता है, 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए हमने उसको मुतनाज़ा बनाया। लिहाजा अब उस मुत्तफ़िक़ा दस्तूर की वो मुत्तफ़िक़ा सूरत और हैअत मुतनाज़ा बन गया। आज आप उसको मुत्तफ़िक़ा दस्तूर नहीं कहा जा सकता।
इस तरमीम में सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि उस तरमीम के ज़रिए होना यह चाहिए था कि मुल्क की मफाद के लिए हो या कौम के मफाद के लिए हो या इदारों की मफाद के लिए हो, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में कोई माहिर कानून हमें बता दे कि इसमें इदारों की मफाद का एक नुक्ता एक क्लास या कौमी मफाद में एक नुक्ता एक क्लास या रियासत के मफाद में एक नुक्ता एक क्लास, एक नुक्ता हमें बता दे। हाँ, इतना हमें बताए कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए रियासत कमज़ोर हुई, वफाक कमज़ोर हो गई, तमाम इदारे कमज़ोर हो गए, इदारों के दरमियान और तसादुम और टकराव पैदा हुआ, शख्सियात मजबूत हुए। लिहाजा तरामीम सन 1973 के आइन में 49 या 59 तरामीम आप करते हैं, जिसके नतीजे में रियासत भी कमज़ोर, कौम भी कमज़ोर, इदारे भी कमज़ोर। ये 2025 का खुलासा है। ठीक है, ये आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि राणा साहब आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप इस काम के लिए तो नहीं पावर में आए हुए कि आप इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को फैलाएंगे, चाहे वो साल 2025 हो या आइंदा आने वाला 2026 हो। आप ऐसी दस्तूरी तरमीम लेके आएंगे जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, आप तो ऐसी लेके आएंगे जिसमें सिर्फ आपकी ज़ात को रिलीफ मिले, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले। तो आप बताएं, अब्दुल्ला साहब पता नहीं किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं। आपका काम ही ये है कि आपने बस इक़्तिदार का मज़ा लेना है, रिलीफ मिल रहा है आपको, बेनिफिशरी आप मिले हुए बने हुए हैं, क्योंकि इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है, पूरा साल चलती रही, आगे भी चलती रहेगी। ना मुज़ाकरात होने, ना आपको वो सूट करते हैं, ना आपके प्राइम मिनिस्टर को सूट करते हैं। सिस्टम इस तरह चलता रहेगा। बताएं सर, खुल के बताया जिन लोगों को, इनको समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सर देखें, बात ये, पहली बात तो ये कि रिकॉर्ड के दुरुस्तगी के लिए कि अगर खान साहब की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है या पीटीआई की लड़ाई चल रही है इस्टेब्लिशमेंट से, वो हमने कराई है। वो क्या हम कहते हैं कि लड़ो? हमने कहा है कि आप ये ट्वीट्स करें, या हमने कहा है आप ये बयानियाँ या नैरेटिव जो गद्दारी के आप फतवे लगाते हैं, जो आप गालियाँ अदारों को निकालते हैं, हमने तो नहीं कहा ना भाई। उसमें आप हमें अभी शामिल कर रहे हैं कि हम मजे ले रहे हैं। नहीं, आप बेनिफिशियरी इस लड़ाई के ना। ये तो जो पीटीआई आप मुझे पता है आपकी हिम्मत थोड़ी है लड़ाई लड़ते। कहने का मतलब लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए सर, आपके पास हिम्मत का। हम लड़ाई लड़ते रहे, और बात यह है कि अभी मुल्क के मफाद के लिए जो है वो अगर जमातें इकट्ठे होकर कोशिश कर रही हैं कि मुल्क कोई बेहतरी की डगर पे चले, तो 2025 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा ना। देखें, एक तो मार्का हक की आपने बात की, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ देखें, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, उन्होंने तो इस साल में कम से कम 3 या 4 दफ़ा दावत दी होगी कि आप मिल के बैठ के आप बातचीत को आगे लेके चलें। अब उसको दूसरी साइड तस्लीम करे ना करे वो अलहदा बात है, लेकिन हमने मफाहमत की बात की, हमने बैठने की बात की। अब इसको आप अगर पीटीआई के दौर से कंपेयर कर लें तो ये दावत जो है उस दौर में अवेलेबल नहीं थी, जबकि तब भी ऑपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है। राणा साहब, 2026 में हम आए पहुंचे, ये कब तक हम ये खोखले आर्गूमेंट देते रहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने मुफाहमत की बात की, पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी इमरान खान से, फिर अब दोबारा 3 दफ़ा मुफाहमत की बात की। यार लोगों को तो बेवकूफ़ राणा साहब ना समझे, आप लोगों से वोट लेके आते हैं, कम से कम आप तो को, ये मेरा काम तो नहीं लोगों को खुल के बताना कि भाई चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को आपके सूट ही नहीं करता मुफाहमत हो, वज़ीर-ए-आज़म को सूट ही नहीं करता कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान झगड़ा ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो गया तो आपको पता है आपके प्राइम मिनिस्टर ना लीडर हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, ये सबको ही पता है यार। फिर आप खुल के बात किया करें ना सर, लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? आपकी बात अगर मैं मान लूँ कि जो आप कह रहे हैं इसी तरह ही है, हमारे फ़ायदे में नहीं है कि मुज़ाकरात हों, तो फिर भी एंड में मुज़ाकरात तो वही नहीं करते ना। तो हमारी तरफ से तो फिर भी दावत है, हम नहीं करते कि आपके पल्ले है कुछ नहीं कह रहे, ऑफर नहीं दे रहे, लेकिन चलें तो फिर बात ये कि फिर ये मुज़ाकरात के आप कह रहे हैं कि शहबाज साहब ने 4 दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफर दी, मैंने कहा उनके पास है कुछ नहीं देने के लिए, तो क्या मुज़ाकरात की ऑफर दी उन्होंने? हाँ देखें, हमारे पास ये तो हम नहीं दे सकते कि खान साहब जो चाहते हैं कि कोई उनके लिए रास्ता निकल आए, वो जेल से बाहर निकल आए, ये हम नहीं दे सकते। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि ये अदालतों के ज़रिए ही कुछ उनको मिलेगा, अगर मिलेगा, हमारे ज़रिए तो नहीं मिलेगा। देखिए, बाकी बात ये आ गई कि हमारा क्या रोल है। हमारा बिल्कुल जो रोल है, जो प्रपोजल आया था हुकूमत की तरफ से, एक खबर आई, आप उसके बारे में बताइए कि जो हुकूमत कह रही थी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन
2024 के इलेक्शन की बात नहीं की जाएगी। ये बात सही है? ये पॉइंट आया आपकी तरफ से, ये वैसी खबर थी? नहीं, देखें, ये किसी पीएमएलएन के लीडर ने कहा होगा, लेकिन हमने सारा भाई साहब की खबर है, हतमी बात नहीं की कि कोई बात नहीं की जाएगी। जी जी जी, हो सकता है किसी वजीर ने ये बात की हो, कन्वे की हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई शराइत रखी है कि क्या मुज़ाकरात। वैसे आप ये शर्त रखे कीजिएगा, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मुज़ाकरात तो खुले ही नहीं है। ये आप शर्त रखे कीजिएगा, आपको वायरल नहीं खाता कि ये इलेक्शंस जिस तरह इमरान खान साहब को वायरल नहीं खाता 2018 में इलेक्शन खुले, तो फिर 2018 से वही तो मैं कह रहा हूँ, आप दोनों एक चट्टे बट्टे भाई। 2018 से हम शुरू करेंगे। मैं तो मान रहा हूँ एक ही तराजू के दो पहलू हैं आप दोनों। क्या इमरान खान और क्या? ठीक है, हमें कोई कामरान साहब, फिर ऑब्वियसली फिर बाकी भी जो है वो मामलात शुरू से देखें जो होना चाहिए। क्या हम 2029 के इलेक्शन के लिए बैठ सकते हैं कि वो काबिल कबूल हो जाए सारी जमातों को, या हम नहीं बैठ सकते? ये सवाल है। अगर हम नहीं बैठ सकते तो कहानी खत्म है। डिपेंड करता है बैठ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। राणा साहब, आपने क्या करना है? आपने कोई अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये कह के पिच करना है कि बस यही होगा, प्राइम मिनिस्टर के अलावा मुज़ाकरात किए जाए, तो फिर तो पता नहीं कैसे होंगे मुज़ाकरात। मतलब ये नहीं ना पता। नहीं, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ही होंगे 2029 के इलेक्शन के नतीजे में भी। वो तो हमारा मरियम नवाज साहिबा को अगर ये क्लिप मिल गया ना आपका, जो है माशी तौर पे मरियम नवाज साहिबा को ये क्लिप अगर चल गया पता आपका, मेरा नहीं ख्याल वो आपको कभी माफ करेंगी इस बात के बाद। ये जो आपने बात कह दी है ना आज, ये आपने बहुत बड़ा पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। मैं यही से आगे आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, स्लिप ऑफ टंग है या जो भी है। मरियम नवाज आपको बख्शेंगी इस बात पे कि आपने कहा कि 2029 में इंशाल्लाह शहबाज शरीफ आप कह रहे प्राइम मिनिस्टर होंगे। चले, आपने यहाँ पे ना अपने रास्ते महदूद कर दिए। बहरहाल मैं आगे चलूँगा। शौकत भाई, सबसे पहले तो ये पोजीशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो कह रहे हैं कि हम पे तरस करें, हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, हम मुज़ाकरात के लिए वो कर रहे हैं। इस हालत तक लाने में आपकी पार्टी को क्या इमरान खान ने पूरा जोर लगाया इस साल 2025 के? उन्होंने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह वो एक कदम पीछे नहीं हटे, उन्होंने ट्विटर को बेलगाम छोड़ा, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स को बेलगाम छोड़ा, उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा दूसरी पार्टी के लिए मुज़ाकरात का। क्या इमरान खान जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? और दूसरा, नोटिफिकेशन तो नवाज शरीफ साहब का कामयाबी का आ गया जनाब, आप बिलावल धांधली का शोर मचा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कामरान भाई जो उसने बात की ना, बैरिस्टर गौहर ने की हमारे नाकामियों का साल है, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि पीटीआई की नाकामियों का साल है। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ भी इशारा किया कि हम बैठ के मामलात को हल नहीं कर सके। वो उन्होंने इस तरह बात की, लेकिन बहरहाल वो उसका तासुर जो लिया जा रहा है कि जी हम नाकाम हुए, हम नाकाम नहीं हुए हैं। देखिए, हमारी तो सियासी स्ट्रगल है, हम तो करते रहेंगे, लेकिन ये जो हुकूमत में आने के बाद इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? कोई तरक्की दी है इस मुल्क को? ये रोज़ जो दावे करते हैं कि जी हमने बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहाँ है? कोई 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट बताया ना। आपने पीआईए बेचा, पीआईए को ख़रीदने वाला ही बाहर से कोई नहीं आया, और आप कह रहे हैं कि जी हमने। देखिए, जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे इस मुल्क के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना। ये सिर्फ बात कर लेते हैं कि जी हम इलेक्शन मुज़ाकरात करते हैं। भाई, मुज़ाकरात करते नहीं है, आप कमेटी बना दें। आपके लिए हमने कमेटी बना दी है, चकजई साहब और अल्लामा नासिर राजा साहब वो हैं मौजूद है, उनसे बात शुरू करें। वरना गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर जैसे और सलमान अकरम राजा जैसे लोग, अगर आप उनसे भी एंगेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपके नियत ही नहीं है कि आप इस तरफ आएँ। सिर्फ अपना इक़्तिदार चलाना चाहते हैं, लेकिन आवाम को तो मार दिया आपने। मुल्क के आवाम के लिए आप रोज़ आके टीवी पे बैठते हैं कि जी सिंगल डिजिट पे ले आए महंगाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कौन सा सिंगल डिजिट है जो लोगों को मार रही है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। 144 के करीब टेक्सटाइल मिलें जो है ना इनके पंजाब के अंदर बंद हो गई। अच्छा, उसके अंदर कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। तो जब बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये पता नहीं कौन सी मईशत है जो ठीक हो रही है। शौकत भाई, ये बताएं कहाँ से इसका मकसद क्या था? क्योंकि ना कोई मजमा था, ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस था, तो उसका मकसद क्या था? क्या दिखाने के लिए आए थे वो इधर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो हमारे असीरान हैं, लीडरान हैं, उनके घरों पे जाना था उन्होंने। ज़मान पार्क जाना था उन्होंने, फिर असम्बली में उनकी कोई एंगेजमेंट थी, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने उसको बहुत कामयाब करा दिया और हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना हुकूमत ने कर दिया।
कि जहाँ वो गए उसके आगे उन्होंने पुल बांध दिए, जो लोग आना चाहते थे उनको रोक लिया। पहली बात तो ये कि हुकूमत खुद कहती है कि जी पीटीआई नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर रास्ते क्यों बंद कर रहे हो? फिर तो छोड़ देते, हम एक्सपोज होते हैं ना। आपने लिबर्टी चौक बंद कर दी, वो खाने के लिए जा रहे थे फ्रूट स्ट्रीट, वो बंद कर दी, और आप कहते हैं आ जाओ हमारा यूरोप देख लो। तो वो यूरोप हमें बता तो देते ना, देखने तो देते कि भाई हम यूरोप देख लेते कम से कम। शौकत भाई मेरा आपसे एक सवाल है, बात है कि मेरे भाई ने आपसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा हूं मैं। देखिए इमरान खान साहब का ये कमाल रहा है रियल पॉलिटिक्स की टर्म्स में कि जहां उनको लगाना कि वो बंद गली में पहुंच गए तो वहां उन्होंने एक पॉलिटिकल यू टर्न लिया और उससे उनको बड़े फायदे भी हुए। मैं इस वक्त उनकी यू टर्न की पॉलिसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, बल्कि मैं समझ रहा हूं कि यस, पॉलिटिशियंस की जिंदगियों में इस तरह के भरले आते हैं जब आप एक चीज़ सोचते हैं लेकिन आप एक बंद गली में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, उसको आप यू टर्न कह लें, चेंज ऑफ माइंड कह लें, चेंज ऑफ स्ट्रेटजी कह लें, जो चाहे कह लें। आपको लगता नहीं है कि इस पूरे साल में, और बल्कि जब से इमरान खान साहब कैद हैं, उनको एक खुशगुमानी में मुब्तला है कि अवाम का इतना प्रेशर पड़ेगा, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी की सड़कें जैम हो जाएंगी और वो इस प्रेशर की बुनियाद के ऊपर बाहर आ जाएंगे, और इसलिए वो ना किसी डील की तरफ गए, ना वो एक कदम पीछे हटे अपनी उस तनकीद से जो बहुत गिरा भी गुजरती है और गिरा गुजरनी भी चाहिए, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। आपको लगता नहीं कि इमरान खान ने ये बेसिक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर साहिबा, उनको रियलाइज़ हो गया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ साहब, हम तो हमारे साथ हैं, लोग नहीं निकले, उन्होंने फिर एक तरीके से पॉलिटिकल डील की, अरेंजमेंट किया, निकल गए, फिर वापस आ गए। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब खत्म हो गए, ये नहीं कि बेनज़ीर साहिबा खत्म हो गई, लेकिन जिस तरह इमरान खान की गलत असेसमेंट नहीं है सारी की सारी, कि अवाम नहीं निकली, जब वो प्रेशर ही बिल्ड नहीं हुआ, तो अब वो किस बुनियाद के ऊपर उन अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं जो अदालतें वो समझते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस सिस्टम से रिलीफ मांग रहे हैं जिनको वो समझते हैं कि इस फस्तायत का निज़ाम है। तो कुछ चेंज नहीं करनी चाहिए थी स्ट्रैटेजी, या करने का कुछ चांस है या बिल्कुल नहीं है? किस उसमें खुशगुमानी में है वो मुब्तला भी? देखिए स्ट्रेटेजी बनाना लीडरशिप का काम है बिल्कुल, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी स्ट्रीट पावर नहीं है, स्ट्रीट पावर बिल्कुल है, लेकिन अब ये कि क्या हम उस तरफ जाना चाहते हैं इस वक्त, ये क्या हिकमत अमली हो सकती है, तो पार्टी की लीडरशिप बता सकती है ना। बिल्कुल इस वक्त भी है, आज भी अगर आप इमरान खान के उस पर अमल किया जाए और वो कहें कि जी निकलें, तो मैं यकीन से आपसे कहता हूँ इतनी दफ़ा तो वो कह चुके हैं सर निकले, जो 26 नवंबर से ज़्यादा 26 नहीं, देखें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई कॉल दी गई है कि निकलें। जब निकलने का वक्त आया ऐसे निकलेंगे। लेकिन असल में इशू क्या है? इशू ये है कि जो हमारी लीडरशिप है वो ये चाहती है कि इस वक्त मुल्क की मईशत और दीगर सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है और लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि उस किसी वक्त भी तहरीक का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन अगर हुकूमत जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, एक तो कम से कम इन्होंने ये तो कह दिया है नवाज शरीफ साहब के लिए तो रास्ते बंद है, ये तो चलो एक लीडर की तो कमी माइनस भाई, वो तो इलेक्शन जीत गए आज दोबारा से, ये जो आपने कहा नहीं, वो इलेक्शन जीत गया लेकिन कम से कम इक़्तिदार में नहीं आएगा, वो इसी तरह बैठे रहेंगे। ये भी बात है, ये पॉइंट निकल गया था मेरे ज़हन से, आपने अच्छा याद कराया। इन्होंने मरीम नवाज साहिबा का पता भी काटा है, राणा साहब ने और नवाज शरीफ साहब का। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, वो अब रह गया शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस रही है ना, अगर आप अवामी सतह पे देखें, उन्होंने कपड़े बेचने थे और हमें पालना था, लेकिन उन्होंने PIA बेच दिया, फिर उसके बाद स्टील मिल बेचेंगे, फिर उसके पता नहीं क्या क्या बेचेंगे, और 36,000 अरब का कर्जा भी चढ़ा दिया। अब इस वक्त 77-78 हज़ार अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। ये मेरे भाई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे उस इमरान खान के दौर में जो है ना मुल्क डूब रहा था और हमने उसको बचा लिया। भाई इमरान खान के दौर में $16.4 बिलियन रिजर्व थे। आपने बड़ी कोशिश की IMF के कर्जा लेने से पहले $14.2 बिलियन आपके पास थे, उसमें से इसी $9.2 बिलियन आपके दोस्त मुल्कों के पैसे थे। तो आप तो कहाँ खड़े हैं ना, आपकी ग्रोथ रेट आपकी ऊपर गई, हमारी 6 बिल्कुल ठीक है सर, आप कुछ भी कर लें, 6 तो थी ना, लेकिन आज 2.4 से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये कौन सी मईशत है? कहाँ पे तरक्की हो रही है? क्यों आवाम को ट्रकी बत्ती के पीछे लगा? सीधे कहे हम नाकाम हो गए सर। आपका इससे ज्यादा सपोर्ट आपको और कहीं मिल सकती है वैसे जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल रही है इनका नाकामी और कामयाबी का पैरामीटर नून लीग का वो नहीं जो आप सोच के बैठे हुए हैं कि अवाम से वोट लेना होगा नेक्स्ट टाइम जाके, या अवाम में पुजियाई चाहिए। इनका पैरामीटर डिफरेंट है। राणा साहब क्विकली आपने कुछ कहना, फिर हमदुल्ला साहब के पास जाना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, मैं ये पहले कहते थे कि PIA बिकी नहीं, फ्लॉप हो गई, PIA प्राइवेटाइज होगी, बहुत बड़ी कामयाबी है।
ये कहते थे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ आ रही है? अभी यूएई ने फौजी फाउंडेशन के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। देखें ये शुरुआत है, अभी तो 2 साल गुजरे हैं या 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, फरवरी में जाके मुकम्मल होंगे। अभी 3 साल हमने डिलीवरी देनी है इंशाल्लाह ताला। देखिए ये अच्छी खासी डिलीवरी देनी है। अच्छी बात है, ये बात कर रहे थे तो रिजर्व्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, रिजर्व्स भी आपके जो है वो $21 बिलियन का रिकॉर्ड वो जो है वो दोबारा से। और भाई ये जो यूएई ने फौजी फर्टिलाइजर्स या फौजी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में की है ना, जो सरमायाकारी की है, ये आप इससे अंदाजा लगाए हमारी सिविलियन पोजीशन क्या है कि वो इदारा जो फौज के अंडर चल रहा है और फौज की कई कॉर्पोरेशन जो बिलियंस और बिलियंस पैसा कमा रही है, यूएई को सिर्फ वही प्रॉफिटेबल नजर आया है और वही नजर आया है जिसके अंदर उनको रिटर्न मिल सकता है, तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया है। आपके किसी सिविलियन इदारे पे ट्रस्ट नहीं किया यूएई ने। ये शुरुआत है कामरान साहब। नहीं मेरी बात सुनिए, ये शुरुआत है भाईजान। ये देखें ना आगे अफनान भाई, आपने पीआईए की कीमत क्या लगाई? अगले हमारे डिस्कोस भी प्राइवेटाइज होने हैं माशाल्लाह, और ये मामला। अच्छा अब देखें, मैं आपको कीमत का भी जवाब दे दूं यार, खुदा के लिए एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं अफनान भाई। प्राइवेटाइज हुआ था आज, उससे शौकत साहब क्विकली राणा साहब का पॉइंट आ गया। प्राइवेटाइज हुआ था, आज जो टैक्स उससे मैं एक रिक्वेस्ट इनसे करना चाहता हूं कि खुदा के लिए जो पीआईए जिस रेट पे बेची है ना, उससे 65 अरब का टैक्स कलेक्ट हुआ है और जिस रेट पे बेची उस रेट पे डिस्कोज और स्टील मिल का फैसला ना करना, उस रेट पे स्टील मिल और डिस्कोस का फैसला ना करना। अच्छा आप मेरा जवाब ले लें, क्विकली सर, क्विकली दे। मैंने अब्दुल्ला साहब को 10 अरब पे आपने पूरी पीआईए बेच दी। क्या 10 अरब की पीआईए थी? इतने तो कंसल्टेशन पे भी कोई नहीं आएगा। अच्छा, सुन लेना इसका जवाब, सुन ले। हाँ बताए इसका जवाब दे रहा हूँ। राणा साहब जवाब अगर है तो दे दें यार, दे के जान छुड़ाएं जी। देखिए एमसीबी प्राइवेटाइज हुआ था, आज एमसीबी से जो आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो 2-2.5 गुना है जो नेशनल बैंक का प्रॉफिट है। इंशाल्लाह ताला पीआई से तो टैक्सों पे तो माशाल्लाह वैसे भी तगड़े हैं, आवाम का तो वैसे ही चमड़ा कई गुना ज्यादा दिया है टैक्स लेते आप पता नहीं और कितना टैक्स लेंगे आप। आपने पहले भी फेल की थी प्राइवेटाइजेशन, आइंदा भी आपने टैक्सों पे चलना है। थी जब 2016 में प्राइवेटाइजेशन पीआईए की फेल हुई थी, आपका किरदार था उसमें, तो यही किरदार आपका माशी तौर पे रहा है। आप ये नवीद सुना रहे हैं कि आइंदा भी आपने टैक्सों पे चलना है। बस सर आपका पॉइंट दोनों का आ गया। हमदुल्ला साहब को जाऊंगा मैं। हमदुल्ला साहब, आपने इतनी तनकीद की 2025 के साल पे गवर्नमेंट के ऊपर दस्तूर, उसके बाद राणा साहब तो कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है, शहबाज साहब की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है कि 2029 में भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो हमदुल्ला साहब को थोड़ा सा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को देना, आलमी मुलाकातें कर रहे हैं, वो वर्ल्ड लीडर का स्टैचू मिल गया उनको, कुछ तो यार उनको क्रेडिट, कुछ तो तारीफ कर दे हमदुल्ला साहब, थोड़ा सा तो सर बड़ी आप तो ज्यादती कर रहे हैं। देखिए कामरान साहब, बात ये है, अगर आप कहते हैं मैं तारीफ करूं, कौम तो समझती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अभी कौम फैसला कर चुकी है। मैं ज़रा आपके सामने कहूँ मैं किस तरह तारीफ करूँ। आपकी मुल्क में सबसे बुनियादी चीज़ मईशत है। क्या मुल्क में माशी बहरान नहीं है? मुल्क में माशी बहरान है, सियासी बहरान है, सिक्योरिटी बहरान है, आइनी बहरान है, कानूनी बहरान है, इदारा जाती बहरान है, जमहूरी बहरान है, पार्लिमानी बहरान है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात बहरान है। जब ये तमाम बहरान है, फिर आपने पीआईए बेच दिया और आप खुश है। आप खुश है कि मैंने पीआईए प्राइवेटाइज किया। कैसे प्राइवेटाइज किया? जितनी भी माशी माहिरीन मैंने सुने हैं, कामरान भाई आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि हमने 135 अरब रुपए पर प्राइवेटाइज किया। 135 में से 10 पाकिस्तान के ख़जाने में जाएंगे, 10 अरब, 125 वापस अरब ग्रुप के पास जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 अरब रुपए पे बेच दिया। तो फिर इसके फिर तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों को देना चाहिए था, उन्होंने जब बोली लगाई। फिर तो ये तो एयर ब्लू को देना चाहिए था, उन्होंने 26 अरब रुपए की बोली लगाई। लिहाजा आपसे पाकिस्तान नहीं चलता। अल्लाह न करे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका किरदार ये कह रहा है फिर तो पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करे। आप तो पाकिस्तान नहीं चलता, पूरी पाकिस्तान किसी को किराए पर दे दे। आप आराम से बैठिए, क्रेडिट लिया करे क्या बहुत बहुत मुबारक को कौम को हमने पाकिस्तान को प्राइवेटाइज किया, क्योंकि माशी बहरान और आखिर बहरान तक जो मैंने बताया ये सारी सूरत हाल। आप कैसे इस माहौल को अप्रिशिएट करेंगे कामरान साहब? कौम को आप कैसे मुतमईन करेंगे? गुर्बत में इजाफा, आप खुद अंदाजा लगाइए, तकरीबन 2 साल में आपके मुल्क से 15 लाख लोग
निकल चुके हैं मुलाजमत के लिए। इसमें हज़ारों डॉक्टर शामिल है, इसमें हज़ारों इंजीनियर शामिल है, इसमें सेहत के शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। आप खुद बताइए 15 से 16 लाख लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो अगर आपकी मईशत मजबूत है तो ये लोग क्यों गए? अगर आपकी मईशत मजबूत है तो आपने इतना बड़ा असासा पाकिस्तान का पियाइए 10 अरब रुपए पर क्यों बेच दिया? ये बहरान जो मैंने आपको बताया ये तो पाकिस्तान नहीं हुआ, ये तो बहरानिस्तान हुआ। एक लफ्ज शहबाज शरीफ साहब के हक में बोल दें यार, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा शो। आपने तो बोलने को तैयार ही नहीं हो रहे अब्दुल्ला साहब। मैं तो परेशान यार, ये मैं क्या कहूँ? जब है नहीं तो मैं क्या कहूँ? सर वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं शहबाज साहब, फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ हाथ से। आप देखें तो सही सर, अचीवमेंट्स नहीं आप और कर रहे हैं। किस मकसद के लिए? आपके ख्याल में जो वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं पाकिस्तान के मफाद में या कौम के मफाद में? मुझे बताएं ये कौन सी मफाद आप ला चुके हैं? जितनी बार आपने मुलाकात की है और आगे भी मुलाकातें करेंगे, हमें बताएं ये क्या मिला है आपको? अब्दुल्ला साहब मैंने तो बताइए ना। अब्दुल्ला साहब मैं बताता हूँ आपको, ब्रेक लेने के बाद बताता हूँ। मैं आपको फिर भी टाइम दे रहा हूँ ब्रेक में, थोड़ा सोचें, क्योंकि राना साहब जो है जिस शदोमत से कह रहे हैं कि 2029 में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो कुछ तो अच्छा किया यार उन्होंने। आप लोग तो बिल्कुल ही एक लाइन के लिए हक में बोलने को तैयार नहीं। बाकी अब्दुल्ला साहब की बातें जो है ना, राना साहब आपने दिल पे नहीं लेनी, इनकी बातों का जवाब भी मत दीजिएगा, आपका काम वैसे ही चल रहा है। मैं आपके सामने रखूँगा 2026 का इंशाल्लाह मंजरनामा कि क्या होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और अपने पैनलिस्ट से भी उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक्चुअली हम कोई भी साल पाकिस्तान का उठा लें, राइट फ्रॉम 1950s पाकिस्तान में हर गुजरता हुआ साल ने सियासी लीडरों और जमहूरियत पे से अपना ट्रस्ट खोया है। लोगों का ट्रस्ट ट्रेसपास हुआ। जो लोग इक़्तिदार में आए, जिन तरीक़ों से वो आए, वो जमहूरियत को पामाल करके आए। जिस तरह उन्होंने हुक्मरानी की वो जमहूरी तर्ज हुकूमत नहीं था। जमहूरियत इस मुल्क में हर बदलते साल के साथ बदनाम हुई है। कमज़ोर भी नहीं मैं कहूँगा, लफ्ज़ बदनाम है। तो राना साहब, इसमें आपका नाम सिर्फ तारीख में इतनी आएगा कि आपकी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो है, उसने भी इस मुल्क के अंदर अवाम के ट्रस्ट को पामाल करने में अपना भरपूर हिस्सा डाला। आप तारीख में कुछ भी कहते फिरें कि हमारे साथ ये हुआ था, वो ज़्यादतियाँ हुई थी, जब आप भी उस सारे बेनिफिशरी सिस्टम का हिस्सा बन गए, आपने भी जमहूरियत को, सियासत को इस मुल्क में कमज़ोर तो किया ही किया, बदनाम भी किया। सर ये मैसेज है 2025 का। नहीं कामरान साहब, मैं आपसे बिल्कुल इस इंट्रो पे इख्तलाफ करूँगा। माशाल्लाह। जमहूरियत तब कमज़ोर होती है जब जो जमहूरी खिलाड़ी होते हैं वो आपस में ना बैठ सकें। हमने आपस में बैठने को हमेशा तरजीह दी और हमने उसके ऊपर बात की है कि हमें मिलके बैठना चाहिए। कौन नहीं बैठा वो आप जानते हैं, पीटीआई की तरफ से और उनके जो लीडर हैं, जो पोलराइजेशन और जो नफरत सब आगे का वे फॉरवर्ड बताए ना 2026 ये इसने जमहूरियत को क्या चेंज होगा? आप इतना आपका बड़ा दिल है कि आप कहिए मुज़ाकरात करते हैं सबके साथ। एक तो ये पहलू हो गया जी, नहीं एक ये पहलू हो गया कि जमहूरियत को कमज़ोर हमने नहीं किया, वो खान ने किया है। हमने तो बिसा के जमहूरियत किया था, उस पर पानी फेर दिया खान ने, और जिस तरह की तर्ज हुकूमत की उसने बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल देखिए, आपने कहा अवाम जो है वो एलियनेट हो गई है और बड़ी वो खफा हो रही है इस निज़ाम से। देखें, अवाम को डिलीवरी चाहिए, उनकी ज़िंदगी मैंने तो ये लफ्ज़ यूज़ किया कि अवाम खफा हो रही है सिस्टम से। मेरे से इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं आपको जी नहीं मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम का काम होना चाहिए कि अवाम, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। अब ये टेक्निकल बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने इसको बेहतर किया है, इस निज़ाम को। जो जुडिशरी का एक हमेशा वो 183 का तमाशा लगा रहता था, उससे कोई ना मीशत बेहतरी। आपने कहा जुडिशरी खत्म कर दो, तमाशा क्या लगाना उन्होंने? उसको कंट्रोल करने की सही है, ये अच्छा किया आपने। नहीं, जुडिशरी खत्म करने की बात नहीं है। अगर इकामे पे वजीर आज़म को फारिग किया जा सकता था और वो जुडिशरी ठीक थी, उसकी आप तारीफ कर लें, तो वो भी डिलीवर नहीं कर रहा था निज़ाम, तो हमने उसको अपने मुताबिक किया। जो भी हम जो पार्लियामेंट है, उसने जो कलेक्टिव विजडम से बेहतर समझने की, उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने की। बहरहाल देखिए, अब क्या हमारा एजेंडा है 2026 में? हमारे चैलेंज, ये एजेंडा बताएं, अगली तरमीम का बताएं चैलेंज है। इस टैक्स रेट के ऊपर, इस टैक्स रेट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी मुश्किल है, हमें इसको बेहतर करना होगा। दूसरा चैलेंज हमारी यूटिलिटी प्राइसेस है।
हमें उसे कंपेटिटिव करना होगा। ये बड़े चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ग्रोथ है। गुर्बत में कमी आती है तब जब ये पाकिस्तान की मईशत 4-5% पे 6% पे ग्रो करे, लेकिन ये कर नहीं सकती क्योंकि जब ये ग्रो करती है उस तरह तो फिर सियासी तौर पर बताएं क्या करेंगे, वो ग्रोथ अचीव कोई अर्ली इलेक्शन, कोई मुज़ाकरात इमरान के साथ ये करेंगे कि नहीं छोड़ेंगे बाकी चीजें तो, या अगली तरमीम आएगी एक और तरमीम के जो बंदा 2 साल जेल में रह जाए वो 20 साल जेल में रहेगा, ये तरमीम भी आप ला सकते हैं? आपका क्या पता है? देखें सियासी तौर पे बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप जब तक जेल में खान साहब, उनको सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए कि वो बैठे जेल में सियासत करें, और अगर पीटीआई बज़िद होगी कि उनसे सियासत करानी है और वो बड़े पॉपुलर हैं और खान साहब के बगैर जो है ये मामलात आगे नहीं चढ़ेंगे, तो जिस तरह की सियासत खान साहब कर रहे हैं उसकी तो इजाज़त नहीं, उसकी इजाज़त ना कानून में है ना आइन में है, ना वो करने दी जाएगी क्योंकि उसकी वजह से 9 में ही हो जाता है। बाकी हम लोग जो है उसके अलावा अगर बातचीत मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम लोग हाजिर हैं। राणा साहब बात सुने, समझते हैं कि सबसे बड़ा एजेंडा जो है, मैं समझता हूँ कि आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी देनी चाहिए कि जनाब बात ये कम से कम 2029 तक जब तक हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं होती, जायज़ केस भी है इमरान पे, मैं ये नहीं कह रहा जायज़ नहीं है, जायज़ या नाजायज़ वो विच एवर वे, ना इमरान खान की ज़मानत हो सकती है ना इमरान खान बाहर आ सकता है जब तो आपकी हुकूमत सीधी स्टेटमेंट सीधी बात किया करें। यार आप घुमा फिरा के खान साहब के लिए जेल में सियासत की गुंजाइश नहीं है, और भाई ये लंबी बातें क्यों कर रहे हैं? शौकत यूसुफजई साहब बात ये है कि मुझे नज़र आ गया है कि 2029 तक जो है वो खान साहब कोई मेरिकल हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो कोई आप ही समझाए खान साहब को कि यार कुछ स्ट्रेटजी चेंज कर ले। जो मेरा लास्ट सवाल भी था आपने उसका जवाब नहीं दिया, कोई एक कदम पीछे हटें, कोई मुज़ाकरात करें। देखें ना PMLN ने क्या किया, उनको पता था कि आपकी जान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात कर लिए, सब कुछ कर दिया। आप भी कोई थोड़ा इस तरफ आए यार, इनको अगर आपने फेल करना है, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए कामरान भाई, जहाँ तक आपका ये मशवरा है ना कि मुज़ाकरात कर ले, हम खुद समझते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर तो किसी चीज़ का हल नहीं है, तो मुज़ाकरात हमारी तरफ से तो नहीं रुका है ना, हमने तो टीम बना दी। मेरा ये मशवरा नहीं सर आपको, शौकत भाई एक मिनट नहीं, मेरा ये मशवरा नहीं है सर, एक मिनट नहीं सर, नहीं मेरा ये मशवरा नहीं है, मैं आपको रिफ्रेश करूँ। मुज़ाकरात अगर आप कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट की तो कोई हैसियत नहीं है कि आप कुछ दे सकें इन रिटर्न। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चाहिए कि जो पाकिस्तान में असल पावर प्लेयर हैं और जिनके साथ आपने एक नाजायज़ जंग शुरू की, एक नाजायज़ हमला, नाजायज़ जलगार, बिला वजह अनकॉल्ड फॉर, आराम से इलेक्शन लेते आप जीते, जो भी होता, आपको बिला वजह ज़रूरत नहीं थी उस महाजराई की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर कुछ नज़रसानी करवाए ना खान साहब से। देखिए ये आपकी बात दुरुस्त है और हमने कोशिश भी की है कि फ़ौज के साथ हमारी कोई लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए और ना है, क्योंकि हम तो सियासत करते हैं, हमारा मुकाबला तो इलेक्शन तो हम PMLN के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, JUI के खिलाफ लड़ते हैं, तो हम इस तरफ तो जाने। लेकिन एक चीज़ है कि आप देखें कि जानबूझकर इस तरफ हमें धकेला जा रहा है बार बार। देखें ना, एक तो इमरान खान को काल कोठरी में रखे, फिर उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, फिर हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, फिर कहते हैं जी आ जाएं बिस्किट खा लें हमारे साथ, आ जाएं हमारे साथ चाय पी लें। इस तरह नहीं होता है। ये कितना टाइम मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं ना हमें वक्त दिया जाए। भाई साहब आपको कितना वक्त दिया जाए? 3 मरतबा तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे कि 4 मरतबा, इसी तरह अब शहबाज शरीफ साहब दूसरे मरतबा वज़ीर आज़म बन रहा है, और इमरान खान पॉपुलर नहीं है। अच्छा पॉपुलर नहीं है तो तुम बात क्यों करते हो उस पर? उसके बगैर तो कोई टॉक शो मुकम्मल नहीं हो रही है। आपकी सारा मलबा जो है इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे ख़त्म होता है, फिर आप कहते हैं इमरान खान जो है वो इररिलेवेंट है। और भाई साहब आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान के बगैर आप मुल्क चला ही नहीं सकते हैं। चलना चाहते हैं तो चला लेते हैं ना, आपने तो उनका नाम भी बैन कर दिया, उसका तस्वीर भी बैन कर दी, लेकिन आप हर उस पर आप नाम ही ले रहे हैं। इस नाम के सिवा आपके सिवा देखें ना ये कैसे चल रहा है कि गरीब आदमी तो मर रहा है ना, आप लोग खुश हैं ना, शहबाज शरीफ साहब खुश हैं क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं बेचे अभी तक, उनके कपड़े बच गए, लेकिन आम आदमी के कपड़े तो उतर गए बेचारों के। गरीब जो इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क के लिए यार, मैं तो हैरान हूँ आप लोगों पे, क्या करें अब वो दिन रात वो मेहनत। अगर देखें अगर ये मेहनत है कि आपने अदालतें भी ख़त्म करा दी, आपस में एक दूसरे के साथ गतम गुता कर दिया जजों को, अगर आपने ये करना था कि जी इंसाफ ख़त्म हो जाए, बड़ा काम किया एक अदालत जो है वो फैसला करे कि जाए मुलाकात करें, वो एक ब्यूरोक्रेट वहाँ से उठ के वो कहता है जो
शौकत भाई आप जेलस फील कर रहे हैं, जो काम शहबाज शरीफ कर गए ना और जो कर रहे हैं वो आप कर ही नहीं सकते। सर मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि आखिर होगा। शौकत भाई क्विकली भी आगे जा रहा है, ब्रेक से पहले आपका पॉइंट आ गया, मैं आपको बताता हूं। हमदुल्ला साहब, मैं एक मिनट सर, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। ये जो आपने मेजर जमान साहब की बात की ना, जी जी जी, इस पे आज भी हमने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और ये बिल्कुल आपकी बात सही थी कि हमारा कोई बंदा नहीं था, लेकिन आपके वज़ीर आला को जाना चाहिए था सर वहाँ पे, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। सर आपका पॉइंट आ गया, ये बात जनाजे का इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन हमने उसके मजम्मत की, आपका सेंटिमेंट और उसको खराज तहसीन पहुंच गया बिल्कुल, लेकिन उनको जाना चाहिए था। हमदुल्ला साहब क्विकली बताइएगा, इमरान खान कितना बड़ा मसला है जो घेरे रखेगा पाकिस्तान को अगले कई साल? कामरान साहब, मैं जाके देखिए मैं कहूँ या ना कहूँ, राना साहब ने खुद बता दिया, मेरे भाई राना साहब ने खुद बता दिया कि असल मसला ये है कि इमरान खान को कैसे उस जेल में तामली क्या होगी, उसके साथ हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, उसको जेल में रखना या जेल से बाहर लाना। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत की और हुकूमत की सहूलतकारों का एक ही मसला है, वो है इमरान खान। बाबा इमरान खान मसला नहीं है, इस मुल्क के इदारे तबाह हो चुके हैं। खौफनाक सूरत हाल ये है कामरान भाई, खौफनाक सूरत हाल ये है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके तहत तमाम इदारों की इंग लाकानूनियत की शिकार हो चुकी है। किसी भी इदारे में कानून नहीं है, कि कोई भी इदारा कानून के इदारे में नहीं आ सकता, न कानून के इदारे तहत चल सकता है या चलता है। आप इस पर गौर करें, आप अपनी मईशत पर पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इस पर गौर करते हैं और बताने की कोशिश करता हूँ 2026 में क्या नजर आ रहा है मुझे। ब्रेक। शायराना अंदाज में अगर सोचूं ना तो 2026 में भी धुंध है, फॉग नहीं होता, फॉग एक जमूद तारी है। ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, बिजनेस एज यूजुअल है। 2027 आएगा, हम अगर होए आपके सामने, अगर ज़िंदगी हुई तो आपको इसी तरह रिपोर्ट कर रहे होंगे कि भाई 2027 आ गया, ये काम इस तरह चलता है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। अवाम भी खुश, हुक्मरान भी खुश, बाकी सब भी खुश। और सबसे मज़े की बात, वो जिसको जेल में डाला हुआ है वो बहुत खुश है कि पार्टी जाए, तबाह हो, कुछ हो, तारीख में मेरा नाम आ रहा है। फिर तारीख लिखें, एक तारीख हम भी लिख रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक इजाज़त।